हरि ओम। हम लोग राम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और इस समय जो प्रसंग चल रहा है वो है सरस देवताओं के कहने पर सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि फेर दी। और फेरने के बाद जब मंथरा की बुद्धि फिर गई तो मंथरा ने क्या किया, मंथरा के मन में विचार आया कि भरत जो हैं उनको राजा बनना चाहिए। और इस बात पे वो बहुत उनको कष्ट हो गया, जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई। तो जहां एक तरफ सारा राज परिवार भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा है, प्रसन्न है, और सब लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा उत्साह से उसकी तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर मंथरा के मन में कुछ और विचार आ रहे हैं। और वो क्या कहती है, वो रानी से कहती है कि आप जो है सोते रहती हो। देखिए, तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना प्यारा रहता है, आपको पता नहीं लगता कि दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है। राजा ने जो कपट भरी चतुराई की है वो उनको कह रही है, मंथरा कहती है कि कैसे कह रही है कि तुमको दिखती नहीं है। अब ये मंथरा के मन की बुद्धि है जो उनको समझ में आ रहा है। भरत के राजा बनने का कोई प्रसंग है ही नहीं, कारण ही नहीं है। उस समय की प्रथा क्या है, राजा जो है या तो सबसे बड़े पुत्र को राजा बनाएगा, युवराज बनाएगा, या फिर उसको अगर ऐसा पसंद आए कि भाई कोई दूसरा राजकुमार ज्यादा अच्छा काम कर रहा है या ज्यादा अच्छा राजा बनेगा, तब वो ऐसा ये नियम बदल सकता है। लेकिन साधारण परिस्थितियों में सबसे बड़ा राजकुमार जो है वो युवराज बनता है। अब राम के संदर्भ में तो दोनों ही बातें नहीं लगती। राम सबसे बड़े राजकुमार भी हैं, सबके प्रिय भी हैं, तो राजा के मन में कोई कपट आने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और अभी तक की जो स्थिति चली आ रही है उसमें सारे परिवार में आपस में बहुत ही सौहार्द, सभी दूसरे को प्रेम करते हैं। तो ये तो समस्या है ही नहीं कि राजा को देखिए, मंथरा भले ही सोच रही हूं, लेकिन आप अगर सोच कर देखिए कि दशरथ भरत को क्यों राजा बनाना चाहेंगे या राम को क्यों राजा नहीं बनाना चाहेंगे, या इसमें उनका किस प्रकार का कपट हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति की बुद्धि फिर जाती है जैसे कि मंथरा की, तो उनके लिए ये उनके मन में कुछ और विचार आ रहा है। तो कहते हैं, सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहो अरगानी, पुनि अस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीव कड़ावऊ तोरी। देखिए, आज के समय में संभवतः ऐसी बात कोई नहीं कहेगा, लेकिन ना राजा कहेगा ना कोई और कहेगा। लेकिन जब राजतंत्र होते थे और पुराने समय में तो स्थितियां अलग होती थी। तो देखिए तुलसी क्या लिख रहा है, सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी। तो कैकेयी को मालूम है कि मंथरा उनसे स्नेह करती है, उनकी प्रिय है, जो कुछ कहेंगे अच्छा कहेंगे। तो वो ये रानी समझ रही है कि मंथरा अपने हिसाब से प्रिय समझ रही है, इसलिए मुझे बता रही है। लेकिन रानी ये भी जानती है कि मलिन मन की है। अब ये एक ऐसी दासी है जो कि रानी कैकेयी रानी के साथ कहा जाता है कि उनके पीहर से, मतलब माँ के घर से विवाह के समय में जो दासियां आई थी उनमें से ये आई थी। अब एक बात और भी देखिए, ये मंथरा दासी है, परिचारिका नहीं है, सहेली नहीं है, दासी है। तो दासी, परिचारिका, सहेली, इनमें क्या अंतर है? दास वो व्यक्ति होता है या बनाया जाता है जिसकी अपनी स्वयं की सोच समझ नहीं होती, या कोई ऐसा क्रय विक्रय की स्थिति होती कि कई बार ऐसा भी होता था कि परिवार के लोग अपने बच्चों को बेच देते थे ताकि उससे उनका पैसा मिल जाए। तो ऐसे में मनुष्य को जो बेचने, दास प्रथा की विशेषता होती थी कि लोग दासों को या तो खरीदते बेचते थे। मतलब दास ऐसा नहीं होता था, दास जैसे आज के समय में हमारे लिए थोड़ा इसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन तब के समय में दास की बात कुछ और ही होती थी।
दास वो है जिसका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन इसलिए रानी कह रही हैं कि अगर तुमने दोबारा कहा पुण्य अस कबहू कह से घर फोरी तब धर जीव कड़ाहूं तोरी। कहते हैं दोबारा अगर तुमने कभी कहा ऐसी घर फोड़ने वाली बात कही, या तुम घर फोड़ी हो ऐसा कह के, जानती हैं रानी जानती हैं, तो कह रहे हैं तुम्हारी जीभ निकलवा दूंगी। और उसके बाद रानी कहती हैं काने कोरे खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान ते विशेष पुनि चेरी कहे भरत मात मुस्कान। तो अब ये जीवन का अनुभव है और ये समाज में होता रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुलसी अपने मन से कह रहे हैं, पर तुलसी अपने मन गढ़ंत बातें नहीं कर रहे हैं। तुलसी जो है, जो उन्होंने जीवन में उस समय तक देखा और आज भी जो दिखता है, जैसे देखिए काने लंगड़े और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे काने लंगड़े कुबड़े कुटिल होते हैं, लेकिन कहावत कही गई है कि इनसे सतर्क रहना चाहिए। क्यों? इनके अंदर कोई न कोई मलिन भाव होता है। स्वाभाविक बात है, जिसके पास सारे जीवन जो शारीरिक अंग ठीक नहीं काम कर रहे हैं, उसके मन में कुछ तो बाकी लोगों से ईर्ष्या जलन, कुछ तो कुटिल भाव मलिन भाव रहेगा ही रहेगा। और उसमें ये कह रहे हैं कि काने लंगड़े और कुबड़े उनको कुटिल मानना चाहिए, क्योंकि वो अपंग होने के कारण जीवन में दूसरे लोगों से, जो स्वस्थ लोग हैं, उनसे द्वेष भाव रखते हैं। अब क्या कहते हैं, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी, तो उसको तो बिल्कुल ही ठीक नहीं समझना चाहिए। यह कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। मतलब वो अभी बात हल्के में ले रहे हैं, उनको कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है इस बात से। लेकिन सरस्वती जी ने तो अपना काम किया है। तो देखते हैं अगले सत्र में, पुनः देखते हैं कि सरस्वती जी का काम कैसे आगे बढ़ता है। तब तक के लिए हरि ओम।